पिछले वीडियो में हम लोगों ने गांधी जी के ट्रुथ के बारे में विचार देखा, उसी के आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी के हिसाब से जो ट्रुथ या सत्य है वो सच्चिदानंद शब्द में इंक्लूडेड है। गांधी जी ने क्यों कहा कि ट्रुथ इज गॉड, क्योंकि गॉड को ही हमारे वेद पुराणों में कहा गया है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है। सत्य यानी कि ट्रुथ, चित माने कि कॉन्शियसनेस चेतना, और आनंद दैट इज प्लेजर। तो जिसके नाम में ही सत्य छुपा हो, ट्रुथ छुपा हो, तो ऑब्वियसली ट्रुथ इज गॉड। ठीक है, तो सच्चिदानंद का यहां पर मतलब हाउ सच्चिदानंद टर्म इज रिलेटेड विद द ट्रुथ, गॉट इट? वॉइस ऑफ कॉन्शियंस या कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज। सत्य क्या है? सत्य अंतरात्मा की आवाज। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अंतरात्मा तो हम सबके अंदर है, इवन जानवरों के अंदर भी है, लेकिन जब सबके अंदर ही सत्य है तो वो सत्य सबको दिखाई क्यों नहीं देता? तो यहां गांधी जी का विचार है कि हमारी अंतरात्मा में तो निवास करती है और हमें बार बार सावधान करती है, आवाज देती है, लेकिन कई बार ना तो ये हमें दिखाई देती ना सुनाई देती। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हमारे अंदर जो बुरे आदतें हैं, वो सब सत्य को देखने से और सत्य को सुनने से हमें हमेशा रोकते रहते हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए पहले अपने आप को टोटली प्यूरिफाई करना पड़ेगा, अर्थात हमारे अंदर ना तो अज्ञानता हो, ना हमारे अंदर बुरी आदतें हो, ना बुरी कंपनियां हो, ना हिंसा का भाव हो, ना हम मांसाहार करते हो। ये तमाम सिद्धांतों को पहले प्यूरिफाई करें अपने आप, ठीक है? तो हमारी अंतरात्मा की आवाज हम तक पहुंचेगी और हमें हमारा सत्य दिखाई देगा। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बोथ। गांधी जी कहते हैं कि सत्य रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट भी होता है। जो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं वो रिलेटिव ट्रुथ है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने का साधन भी रिलेटिव ट्रुथ से होकर जान ही पहुंचता है। जब तक हम अपने दैनिक जीवन में चारों तरफ इस मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं और जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड को न समझ लें, कॉपी क्या है, किताब क्या है, कुर्सी क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड को समझ लेंगे, गरीब क्या है, अमीर क्या है, सफरिंग क्या है, ये तमाम चीजें जो हम इस दैनिक जीवन में देखते हैं अपने, जब हम इन सबको समझ लेंगे, यानी हम रिलेटिव ट्रुथ को जानने लगे हैं, और जितनी ज्यादा मात्रा में हम रिलेटिव ट्रुथ को जानेंगे, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ के उतने ही नजदीक जाते जाएंगे। ठीक है? फॉलोड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। गांधी जी कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी पर्टिकुलर कर्म को करते समय ही करना चाहिए। सत्य को जीवन के हर एक चरण में, छात्र को भी सत्य का अनुपालन करना चाहिए, टीचर को भी, शासक को भी, शासित को भी, बुद्धिमान को भी, मूर्ख को भी, शक्तिमान को भी, कमजोर को भी, राजनीति में भी, धर्म में भी, अध्यात्म में भी, प्रशासन में भी, प्रबंधन में भी, एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रुथ। ठीक है? तो इट शुड बी फॉलोड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम मन, वचन एंड कर्म। और केवल शब्दों से हम सत्य बोल दें, आचरण से सत्य बोल दें, ऐसा नहीं। गांधी जी कहते हैं कि सत्य का मन में भी सत्य होना चाहिए, वचन में भी सत्य होना चाहिए, और कर्म में भी सत्य होना चाहिए। एवरीवेयर ट्रुथ शुड बी देयर। ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल मन में सत्य है लेकिन बोल हम कड़वा रहे हैं, बोल असत्य रहे हैं। ठीक है? या मन और वचन में है लेकिन कर्म हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आजकल के ज्यादातर लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, लेकिन कर्म के लेवल पर वो वहां पर शून्य हो जाते हैं। और गांधी जी का खुद का जीवन ऐसा था कि उन्होंने जिस चीज को स्वीकार किया, वो चाहे सत्य हो या और भी कोई चीज हो, उसको मन से, वचन से और कर्म से। ठीक है? तो तीन लेवल होते हैं किसी चीज को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए। पहले कोई चीज हमारे मन में आती है, फिर वो वचन में आती है, फिर वो हमारे कर्म का हिस्सा बन जाती है, और जब हम कर्म के माध्यम से उसको करने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो चीज हमारे जीवन से जुड़ चुका है, हमारा एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे वो अध्ययन करनी हो, चाहे उद्यम करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो। ठीक है? उनका एक स्टेटमेंट है गांधी जी का, द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड लिख दिया मैंने, वर्ल्ड है WRLD, द वर्ल्ड रेस्ट्स ऑन द बेडरॉक ऑफ ट्रुथ। ये पूरी दुनिया, संसार सत्य नामक चट्टान के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन सत्य खत्म हो गया इस संसार से, उस दिन समझ लीजिए दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भले ही हम लाख भ्रष्टाचारी हो जाएं, लाख हम दुर्गुणी हो जाएं, लेकिन संसार में कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो इस सत्य का मन, क्रम, वचन से पालन कर रहा है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड एग्जिस्ट। ठीक है? हमें भी कोशिश करनी है कि हम इस सत्य को समझ लें कि दुनिया सत्य से ही चलती है, असत्य की अल्टीमेटली पराजय होनी ही होनी है, चाहे आप लाख तिकड़म उसके लिए डालें। अब जब हम सत्य को समझ गए
अब हम समझेंगे सत्याग्रह क्या है। ठीक है, गांधी जी ने पहला कंडीशन यही रखा है सत्याग्रह के लिए कि सत्य को जानना चाहिए। ठीक, तो सत्याग्रह का मतलब होता है एडहेरेंस टू ट्रूथ, सत्य में हमारी निष्ठा, सत्य में हमारी पकड़, सत्य के साथ हमेशा जुड़े रहना, सत्य को अपने जीवन में उतार लेना ही सत्याग्रह है। ठीक है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में जाएं तो इसका मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह। आग्रह माने किसी चीज के लिए परसुएशन, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट, किसी चीज की मांग करना। ठीक है, तो सत्य की मांग करना, सत्य के साथ मांग करना और सत्य के द्वारा मांग करना, यही है सत्याग्रह। वो जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो जहां जहां डेमोक्रेसी आया है वहां वहां आप सत्य लगा दीजिए। ठीक है, फॉर ट्रूथ, टू ट्रूथ, फ्रॉम ट्रूथ, तो सब जगह ट्रूथ हो जाए। आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही तरीकों से लड़ रहे हैं और जो चीज आप मांग रहे हैं वो भी सही है, तो समझ लीजिए आप एक सत्याग्रही हो गए, आपके अंदर सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इज इट क्लियर? तो यदि किसी चीज की मुझे डिमांड करनी है तो पहले मुझे ये देखना है कि जो मैं मांग रहा हूं वो ट्रूथ हो, ट्रूथ माने राइट हो, जस्ट हो, फिर उसको मांगने का तरीका भी मेरा जस्ट हो और उसको पालने के बाद भी मैं जस्ट ही बना रहूं। अगर ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं तभी सत्याग्रह है। ठीक है, तो सत्याग्रह हमेशा न्याय के लिए की जाती है, सही चीज के लिए की जाती है। ठीक है, एडहेरेंस टू ट्रूथ, तो सत्य के साथ जुड़े रहना थ्रू, कैसे जुड़े रहेंगे हम? सोल फोर्स। सत्याग्रह एक प्रकार की आत्मिक बल है, ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, ये आत्म बल है, विल पावर है। ठीक है, सोल फोर्स है, सेल्फ सेक्रीफाइस। हम सत्य या सत्याग्रह का कब पालन कर पाएंगे? जब पहली बात हमारा आत्मबल बहुत मजबूत होगा, हमारे अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद को बलिदान करने की, खुद को त्याग करने की, खुद को बलिदान और खुद को त्याग करने का मतलब है अंदर, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने अंदर की जो इंफीरियर क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसको त्याग करने की। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब यहां पर क्या है? अगर परिवार के लिए खुद को मिट जाना पड़ जाए तो ऐसा बलिदान श्रेष्ठ है। अगर समाज के लिए, यदि देश के लिए, परिवार को मिट जाना पड़े तो यह सेक्रीफाइस सही है। और अल्टीमेटली जब समाज के लिए राष्ट्र को मिटना पड़े तो वो भी सही है। यानी सेल्फ सेक्रीफाइस हमेशा एक हायरार्किकल ऑर्डर में होता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको सेल्फ सेक्रीफाइस किस पर्पज के लिए है। ठीक है, यानी हमेशा बड़ी चीज के लिए छोटे चीज का जो सेक्रीफाइस है, त्याग है, वो हमेशा जस्ट है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। नॉन वायलेंस, हम सत्याग्रही तभी बन पाएंगे या सत्याग्रह का पालन हम अपने जीवन में तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर अहिंसा हो, नॉन वायलेंस हो। ठीक है, फर्मनेस इन गुड कॉज, सत्याग्रह का जिस सिद्धांत जिसके जीवन में आ जाता है वो हमेशा जीवन में अच्छे कामों के साथ ही फर्मनेस माने जुड़ाव महसूस करता है, कभी भी नेगेटिव या बुरे काम के लिए नहीं। एंड लव फॉर ट्रूथ, और सबसे बड़ी बात, जीवन में हमेशा सत्य के प्रति हमारी जो प्रेम है वो बनी रहती है। ठीक है, दूसरी क्वालिटी हम देखते हैं सत्याग्रह में क्या है? इट सीक्स टू एलिमिनेट एंटागोनिज्म विदाउट हार्मिंग द एंटागोनिस्ट्स themselves and seek to transform or purify it to a higher level। गांधी जी का मतलब है, सत्याग्रह का मतलब है कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा शत्रु है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसके अंदर जो विरोध है उसको मार देना। जैसे कोई व्यक्ति मेरा शत्रु है तो वास्तव में वो व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है, मेरे प्रति उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा विचार बैठा होगा जिसके कारण वो मेरा शत्रु है। तो सत्याग्रह क्या है? उस व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसके दिमाग में मेरे प्रति जो विरोधी विचार भरा पड़ा है उस विरोधी विचार को समाप्त कर देना, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, और साथ ही साथ उसको इस तरीके से बदल देना उस व्यक्ति को कि उसकी आत्मा पवित्र हो जाए, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए, उसके मन से मेरे प्रति जो विरोध की भावना है वो निकल जाए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो यानी हमने सत्याग्रह के सिद्धांत को अपना लिया है। ठीक है, तीसरी बात है, इट इज बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ अहिंसा। अहिंसा का जो व्यवहार में स्वरूप है उसी को सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रह कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। सॉरी, अहिंसा, अगर मैं कहूं कि मैं अहिंसावादी हूं तो उसको दिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर से मुझे शो करना पड़ेगा जिससे पता चले कि मैं अहिंसावादी हूं। तो अहिंसा को अपने व्यवहार में या प्रैक्टिकली शो करने का तरीका है सत्याग्रह। नोट न्यू, गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह कोई नया संकल्पना नहीं है, बट
एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली वैल्यूज एट नेशनल लाइफ। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह कोई नई बात नहीं है। परिवार, हमारा जो पारिवारिक जीवन होता है, उस पारिवारिक जीवन में जो वैल्यूज होते हैं, जो गुण होते हैं, उन्हीं गुणों को नेशनल लेवल पर, नेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही सत्याग्रह है। तो फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं? फैमिली वैल्यूज में कहीं पर भी आपको मार काट, हिंसा, झूठ, छल, कपट ये देखने को नहीं मिलता। पारिवारिक वैल्यू किसको कहते हैं? प्रेम, त्याग, समर्पण, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के दुख में खड़े रहना, एक दूसरे के सुख को आपस में बांटना, ये तमाम फीलिंग्स जो है ये फैमिली फीलिंग्स होती हैं। यदि इन्हीं फीलिंग्स को, इन्हीं वैल्यूज को हम नेशनल लेवल पे अपने इंप्लीमेंट कर सकें तो वही सत्याग्रह हो जाता है। यानी सत्याग्रह सभी पॉजिटिव वैल्यूज का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है। वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, गांधी कहते हैं कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कमजोर आदमी का अस्त्र है, लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, सत्याग्रह का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मनोबल बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। ऐसे व्यक्ति का हथियार है सत्याग्रह, नॉट ऑफ वीक और कोवर्ड। कमजोर आदमी, कायर आदमी, नपुंसक आदमी, डरने वाला आदमी, ठीक है, अपराधी व्यक्ति, ये सारे टाइप के जो नेगेटिव सेंस में जो व्यक्ति हैं वो कभी भी सत्याग्रह का पालन नहीं कर सकते। उनके सामने सत्याग्रह का ज्ञान आप समझाओगे तो उनके समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन गांधी कहते हैं कि उनके मन में भी परिवर्तन लाना सत्याग्रह है। अगर कोई नहीं समझता है इस बात को तो उनको समझाना किसी भी तरीके से, यही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के सत्याग्रह को करने के लिए आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति सत्याग्रह का पालन नहीं कर पाता। अलाउज एबल डूअर टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। सत्याग्रह के माध्यम से हम जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है उसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका देते हैं। जैसे आपने मुन्ना भाई में देखा होगा, वो एक पान थूक के चला जाता है और उसको मुन्ना भाई साफ कर देते हैं, फिर थूकता है, फिर साफ कर देते हैं, फिर थूकता है, फिर साफ करते हैं। एक दिन उसको रियलाइज हो जाता है कि मेरी गलती क्या है और वो वहां थूकना बंद कर देता है। ये सत्याग्रह का एक एग्जाम्पल है। रिजेक्ट्स वायलेंस नॉट फाइटिंग, अर्थात सत्याग्रह का मतलब ये नहीं है, ये हिंसा को रोकने की कोशिश करता है, अपने अंदर जुझारूपन, लड़ाकूपन और अपने आप को काउंटर करने से मना नहीं करता। इसीलिए गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा। यानी गांधी जी सत्याग्रह के माध्यम से कायर होने की शिक्षा नहीं देते, सहनशील होने की शिक्षा देते हैं। इज इट क्लियर? टॉलरेंट होने की शिक्षा देते हैं, खुद जो है कॉवर्ड हो जाओ ऐसी शिक्षा गांधी जी नहीं देते। दैट्स व्हाई सत्याग्रह रिजेक्ट्स वायलेंस नॉट फाइटिंग, i.e. इट इज वॉर विदाउट वायलेंस। अर्थात सत्याग्रह क्या है? बिना हिंसा का युद्ध, वॉर विदाउट ब्लडशेड, बिना रक्तपात किए हुए युद्ध करना। पहले युद्ध अपने लेवल पे करना, अपने लेवल माने अपने अंदर की बुराइयों से युद्ध करना, उसके बाद समाज की बुराइयों से युद्ध करना, समाज में जो अव्यवस्था है उससे युद्ध करना, समाज में जो कुरीति है, गलत नियम है, अंधविश्वास है, उन सब से लड़ना सत्याग्रह कहलाता है। लेकिन इन सब में वायलेंस का कहीं कोई स्थान नहीं है। अगली फीचर है विनिंग एविल बाय गुड, बुराई को अच्छाई से जीतना। ठीक है। यहां गांधी जी का एक फेमस स्टेटमेंट है कि यदि एक आंख के बदले एक आंख या आंख के बदले आंख, अगर हम इस सिद्धांत को माने जो कि हिंसा का रास्ता है, तो एक दिन ऐसी होगी कि दुनिया अंधी हो जाएगी। इसका मतलब ये रास्ता सही नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बुराई को केवल और केवल अच्छाई से ही जीती जा सकती है, बुराई को बुराई से कभी भी नहीं जीती जा सकती। ठीक है। आगे वो कहते हैं हेट सिन नॉट सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। ठीक है। यहीं पर गांधी जी जो डीड है और डूअर है उसमें अंतर करते हैं। डीड माने कर्म और डूअर माने कर्ता। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें बुरे कर्मों से नफरत करनी है, उसको करने वाले कर्ता से नफरत नहीं करनी है। हमें तो उस डूअर को समझाना है कि ये गलत है, उसका हृदय परिवर्तन करना है, उसका मन परिवर्तन करना है और धीरे धीरे उसको सही रास्ते पर लाना है। वायलेंस वर्सेस वायलेंस गेट मल्टीप्लाइड। गांधी जी का विचार है कि हिंसा के बदले हिंसा यदि हम करते जाएं तो हिंसा इससे एडिटेड नहीं होती, माने एडिशन का रूल नहीं चलता, मल्टीप्लिकेशन का रूल चलता है। जैसे सामने वाले ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मेरी इच्छा, अगर मैं वायलेंस को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं तो मेरी इच्छा उसको 2 मारने की होगी, और अगर मैं उसको 2 मारा तो वो मुझे 4 मारेगा, फिर वो मुझे 4 मारा तो मैं उसको 8 मारूंगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए गांधी जी कहते हैं हिंसा हिंसा को जन्म देती है,
और सांख्य फिलॉसफी में भी हमने पढ़ा है कि सत्य से असत, असत से सत्य, हिंसा से हिंसा, अहिंसा से हिंसा, माने एक नेगेटिव चीज से कोई दूसरी पॉजिटिव चीज नहीं निकल सकती। तो हिंसा को हिंसा से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर करने की कोशिश करेंगे तो हिंसा मल्टीप्लाई होती जाएगी और एक दिन पूरा संसार हिंसा के चपेट में आ जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण उन्होंने दिया है, वाटर एंड फायर। यदि कहीं पर आग लगी हुई है तो हम उसको बुझाने के लिए और आग लगाएंगे या हम पानी डालेंगे? तो नेचुरली है कि हम वहां पर पानी डालेंगे। तो यहां पर आग क्या है? हिंसा है। वाटर क्या है? सत्याग्रह है। बात समझ आ रही है? तो हिंसा को शांति से, सत्याग्रह से समाप्त किया जाता है, अग्नि को अग्नि से नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये है गांधी जी का बहुत फेमस उनका जो सिद्धांत है कर्ता और कार्य का। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक, अगली बात, गांधी जी कहते हैं कि सैक्रिफाइस सबसे बड़ा गुण है, वो भी सेल्फ सैक्रिफाइस सत्याग्रह में। सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ इज इनफाइनेटली सुपीरियर टू सैक्रिफाइस ऑफ अदर्स। गांधी जी कहते हैं कि खुद का बलिदान देना दूसरों को बलिदान देने से अनंत गुने बेहतर है। तो दूसरों को मार देने से बेहतर है, दूसरों के लिए हिंसा करने से अच्छा है खुद के प्रति हिंसा कीजिए, खुद तकलीफ सहिए, सफरर बनिए। सफरर माने खुद में पीड़ा को सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए सत्याग्रह में, जो इस प्रिंसिपल को मानता है, ऐसा गांधी जी का कहना है। ठीक है, अगली बात, एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। आप ध्यान रखिए, सत्याग्रह एक माइंड का एटीट्यूड है, हमारे माइंड का अभिवृत्ति है। यानी सत्याग्रह के विचार हमारे दिमाग में रहते हैं और दिमाग से उसका काम होता है। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट करेज मैन इज कैपेबल ऑफ। इसके अलावा सत्याग्रह क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ी ताकत, उतनी बड़ी ताकत जितने के लिए वो कैपेबल हो। यानी ये एक्सट्रीम लेवल का की कैपेसिटी है सत्याग्रह, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी वीक या कॉवर्ड पीपल में नहीं हो सकता। अपोजिट ऑफ दुराग्रह। हिंदी में दो शब्द हैं, एक सत्याग्रह, दूसरा दुराग्रह। दुराग्रह माने बुरी चीज के लिए मानना। दुर्योधन ने कहा था कि मुझे पांडवों का राज्य दे दो, तो क्या वो सही चीज मांग रहा था या गलत चीज मांग रहा था? जिस पर किसी दूसरे का हक है, यदि उसको मैं बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करूं, इसी को कहते हैं दुराग्रह। इसीलिए दुर्योधन का नाम पड़ा दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब क्या है? जो दुराग्रह के लिए धुन का पक्का हो जाए, गलत चीजों के लिए पक्का हो जाए, गलत चीज को ही सही मान करके उसके पीछे दौड़ने लगे, दुराग्रह के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को दुर्योधन कहते हैं। इज इट क्लियर? और गलत शासन करने वाले व्यक्ति को दुशासन कहते हैं। तो दुर्योधन और दुशासन ये मेटाफोर है, किसी का नाम नहीं था। ये समझना है आप कि ऑथर ने क्या बताने की कोशिश की है दुर्योधन और दुशासन जैसे नामों के माध्यम से। ठीक है, तो दुराग्रह के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति दुर्योधन। गांधी जी कहते हैं कि दुराग्रह और सत्याग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं। तो एक तरफ जो पांडव थे वो सत्याग्रही थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द धर्म, दे वर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, दैट्स व्हाई दे वर सत्याग्रही। Simultaneously they were fighting with the weapons of truth. On the other hand, Kauravas were using multiple of immoral tactics for winning the war. Is it clear? तो सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए लड़ना, सत्य तरीके से लड़ना, और जो चीज पा रहे हैं वो भी सत्य होना चाहिए। तो ये महाभारत से सत्याग्रह और दुराग्रह का कॉन्सेप्ट कैसे मैच करता है आपको ये समझना है। ठीक है, सत्याग्रह के बारे में गांधी जी एक और बात बोलते हैं कि इट इज अ सॉल्वेंट। यानी सत्याग्रह क्या है? एक सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेल्ट द स्टोनियस हार्ट। पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघलाने वाला एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है सत्याग्रह। सत्याग्रह में इतनी ताकत होती है कि कठोर से कठोर वज्र हृदय वाले व्यक्ति को भी वो पिघला सकता है। मुन्ना भाई ने आपने देखा होगा उसमें कि कैसे हम अपने अगर सत्याग्रह पर अड़िग हैं तो कैसे हम व्यक्ति को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। अल्टीमेटली गांधी जी ने भी अंग्रेजों के सामने यही हथियार का प्रयोग किया, और वो अंग्रेज जिनका सूरज पूरी दुनिया में अस्त नहीं होता था, 60 से ज्यादा देशों को गुलाम बना रखा था, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, गांधी जी ने उनको भी झुका लिया। इसलिए गांधी जी का कहना है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी पिघलाने का यदि कोई तरीका है वो है सत्याग्रह। कैन बी यूज्ड एनीवेयर। सत्याग्रह का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, सामाजिक जीवन में कर सकते हैं, राजनीतिक जीवन में कर सकते हैं, धार्मिक जीवन में कर सकते हैं, कहीं पर भी सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसमें दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली तो यह है कि ओनली अगेंस्ट रॉन्ग्स, केवल कहीं गलत हो रहा हो उसी के खिलाफ।
आपको सत्याग्रह करनी है, और दूसरा इसको कॉमन कॉज में करना है, माने सर्वसाधारण आम लोगों की भलाई के लिए करना है, अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। लास्ट रिजॉर्ट सत्याग्रह, गांधी जी कहते हैं कि ये अंतिम अस्त्र है सत्याग्रह। ठीक कब? जब when other peaceful means have failed, जब असत्य को पराजित करने के लिए आपने और भी कई तरीके किए हों और वो सारे नॉन वायलेंट तरीके फेल हो गए हों। पहला नॉन वायलेंट तरीका तो ये हो सकता है प्रार्थना करो, चिट्ठी लिखो, अनुमोदन करो, विनय करो, प्रार्थना करो, कई तरीके हैं। जब ये सब फेल हो जाए तो अंतिम तरीका बचता है सत्याग्रह। इसलिए गांधी जी भी, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, उसमें देखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो वो गलत नियम बनाते थे उसके खिलाफ गांधी जी सबसे पहले चिट्ठी लिखते थे। फिर दो चार जो जानने वाले अंग्रेज लोग होते हैं उनके माध्यम से थोड़ा दबाव डालने की कोशिश करते थे, फिर एक छोटा सा धरना करते थे, फिर भूख हड़ताल करते थे, फिर जब आखिरी में जब कोई रास्ता नहीं बचता था तब सत्याग्रह करते थे। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये लास्ट रिजॉर्ट है, बात बात में सत्याग्रह करना ठीक नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मैनी टेक्निक्स, सत्याग्रह के कई तरीके होते हैं कि सत्याग्रह हम करें तो करें कैसे, कौन से एक्ट को हम सत्याग्रह कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह, किन किन टेक्निक्स को हम सत्याग्रह करेंगे। पहला टेक्निक है सत्याग्रह करने का नॉन कॉपरेशन थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक रूप से असहयोग। नॉन कॉपरेशन तो करना है, किसके खिलाफ नॉन कॉपरेशन? जिसने गलत नियम कानून व्यवस्था बनाए हैं उसके खिलाफ हमें नॉन कॉपरेशन करना है, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? पहला नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन। यदि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो सबसे पहले हमें उसके साथ नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन करनी चाहिए। नेगोशिएशन माने उसके साथ खुद बातचीत करें, जब वो फेल हो जाए तो किसी थर्ड पर्सन को लाएं और उससे मध्यस्थता करना है, आर्बिट्रेशन करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ द ग्रुप फॉर डायरेक्ट एक्शन। अब हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं, उनको तैयार करना कि अब डायरेक्ट एक्शन की बारी आ गई है, जब नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन फेल हो जाए। फिर एजिटेशन, फिर विद्रोह प्रदर्शन, विरोध दिखाना, स्ट्राइक करना, इकोनॉमिक बायकॉट करना, ये सारे तरीके। एबंडनिंग गवर्नमेंट टाइटल्स, उसके बाद आता है सरकार ने हमें जो उपाधियां दी हैं, सरकार के जो पद हैं, सरकार से हमको जो सहायता प्राप्त होती है, सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन सब के साथ नॉन कॉपरेट करना। आगे हम पढ़ाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने चलाया था तो उन्होंने भारत के लोगों से कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, न्यायालय, जितनी चीजें हैं, जहां जहां भारतीय लोग काम करते हैं कोई काम नहीं करने जाएगा। नॉन कॉपरेशन। जिन लोगों को सरकार ने कोई उपाधि दी है वो सारी उपाधि का त्याग कर दो, जो सरकारी पद पे बैठे हुए वो सरकारी पद का त्याग कर दें, ऐसे तमाम चीजों को करना। ठीक है, स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस, ये भी नॉन कॉपरेशन का एक तरीका है। नॉन कॉपरेशन का मतलब, मैं स्वदेशी का मतलब क्या है कि जब हम विदेशी शक्तियों का, जैसे भारत में ब्रिटेन शासन कर रही थी तो वो अपना माल भी हमारे से बेच करके मुनाफा कमाती थी और उसी मुनाफे से हमारे ऊपर शासन करती थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी अपनाइए। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम अपने खुद की वस्तु बनाएंगे, उसका जो मुनाफा होगा वो हमारे व्यक्ति के पास जाएगा और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार इकोनॉमिकली कमजोर हो जाएगी और हम सेल्फ रिलायंट होते जाएंगे। जिस दिन हम सेल्फ रिलायंट हो गए और उन्होंने हमारे ऊपर व्यापार करना बंद कर दिया, उनकी आधी शक्ति वैसे खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम तरीके हैं। दूसरा तरीका है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। वही सरकार के नीति नियम कानून को मानना बंद कर दो। आपने कोई नियम कानून बनाया, आप उसको मानेंगे ही नहीं, बदले में वो क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट होकर चले जाओ जेल में, आराम से शांति से रहो। ऐसा गांधी जी का जो कथन है उसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। हिजरत, हिजरत का मतलब होता है कि कहीं पर आप धरना प्रदर्शन करने बैठे और सरकार आई और हिंसा करने लगी, लाठीचार्ज वगैरह करने लगी, उस जगह को छोड़ करके किसी और जगह पे चले जाना। तो जहां पर ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, जहां पर ज्यादा शोषण है, जहां पर सरकार ज्यादा बल का प्रयोग कर रही है, वहां से कहीं और चले जाना भी एक तरीका है हिजरत। ठीक है, और हिजरत का हम लोगों ने जो मीनिंग है वो हम लोगों ने जब इस्लाम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना चले गए थे तो उस इवेंट को भी हिज्र कहते हैं और वहीं से बना हिजरत। तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जब पहली जगह में कोई हिंसा हो रही हो, आपके सिद्धांत, आपके नियम वहां पर लागू ना हो रहे हो, तो वहां से आप दूसरी जगह चले जाए। सेल्फ सफरिंग, ठीक, एक दूसरा अगला टेक्निक है सत्याग्रह का, सेल्फ सफरिंग। खुद को पीड़ा देने की आपको अभ्यास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे को पीड़ा देना सत्याग्रह नहीं है, भले ही अन्यायकारी वो है। ठीक है, जो अन्यायकारी है, दमनकारी, उसको पीड़ा नहीं देना, खुद को पीड़ा देना। फास्टिंग, उपवास रखना। उपवास आत्मशुद्धि का साधन है गांधी जी के लिए। ठीक है, ये कोई मेडिकल पर्पज से फास्टिंग नहीं है,
और यहाँ सेल्फ सफरी में एक बड़ा स्टेटमेंट है गांधी जी का, टर्निंग अनदर चीक, दूसरा गाल भी सामने दे देना। कोई आकर के अगर हमें एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा गाल भी दे देना, खुद को पीड़ा पहुंचाना, सामने वाले को नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक है सत्याग्रह। अब सत्याग्रही क्या होता है? तो स्वाभाविक बात है, वे व्यक्ति जो सत्याग्रह के नियमों को मानता है सत्याग्रही कहलाता है। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए 19 नियम बनाए थे कि जो व्यक्ति 19 नियम को मानता है वो सत्याग्रही है, और वही सत्याग्रही बन सकता है, दूसरा कोई सत्याग्रही नहीं बन सकता। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो सत्याग्रही का सिद्धांत है वो ये है कि उसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद ट्रुथ और नॉन वायलेंस का पालन किया। जो केवल कोरी बकवास करता हो ट्रुथ और नॉन वायलेंस में, वो सत्याग्रही नहीं हो सकता। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज है। नंबर 1, एक्चुअल सफरर, उसको खुद पीड़ा सहने की आदत हो। सत्याग्रही के लिए ये जरूरी है, क्योंकि पुलिस आएगी, आप पर लाठीचार्ज करेगी, आपको चुपचाप लाठी खाना है, कोई विरोध दर्ज नहीं करना है। दूसरा है हार्बर नो एंगर बट सफर द एंगर ऑफ द अपोनेंट, खुद गुस्सा नहीं दिखाना है, बल्कि खुद दूसरे के गुस्से का शिकार हो जाओ। जो विरोधी है तुम्हारे ऊपर गुस्सा दिखा रहा है, उस गुस्से को पी जाओ और खुद गुस्सा मत दिखाओ। ठीक है, तीसरी क्वालिटी क्या है? ब्रेक अनफेयर लॉज एंड सफर्स द पेनल्टी फॉर देयर ब्रीच। यदि कोई नियम कानून गलत है तो उन नियम कानून को शांतिपूर्वक तोड़ो, और स्वाभाविक बात है तोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो उस एक्शन को भुगतने के लिए भी तैयार रहना है। डू नॉट रेसिस्ट अरेस्ट, यदि वो तुम्हें अरेस्ट भी करे तो अरेस्ट का बचाव नहीं करना, चुपचाप अरेस्ट दे देना है। इफ इन प्रेजेंट, यदि जेल में डाल दिया जाए, बिहेव नॉर्मली, तो वहां शांतिपूर्वक ढंग से रहना, कोई विद्रोह, कोई सरकार के साथ असहयोग नहीं करना, पानी पिलाए पानी पी लो, खाना खिलाए खाना खा लो, जो भी है नॉर्मली वहां पर बिहेव करनी है। लॉ अबाइडिंग नॉन वायलेंट, जो सत्याग्रही होते हैं उनमें क्वालिटी होनी चाहिए लॉ अबाइडिंग, माने जो स्थापित नियम कानून है यदि वो सही है तो उनको नहीं तोड़ना है, और जो गलत है उनको तोड़ना है और अरेस्ट कर देना है, और नॉन वायलेंट रहना है। ठीक है, अब यही सिद्धांत जो है असहयोग आंदोलन में ठीक नहीं हुआ था, तो चौरा चौरी में जो घटना हुई थी उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि सिद्धांत है कि आपको कहीं पर भी हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, लॉ अबाइडिंग रहना है। प्रोटेक्ट अपोनेंट्स फ्रॉम अटैक एंड इंसल्ट, गांधी जी कहते हैं कि जो विरोधी आदमी है यदि उसको कोई मारने पीटने आ गया, उसकी कोई इंसल्ट कर रहा है, तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी, खुद की नहीं करनी है, अपोनेंट की रक्षा करनी है, इवन एट द रिस्क ऑफ लाइफ, अपनी जान की बाजी लगा करके भी अपने विरोधी की रक्षा करो, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ऐसा करने से उसका मन परिवर्तन होगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा, और इसके बाद उसको रियलाइज होगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ, इनके साथ कितना गलत कर रहा हूं, और तब जब अगर उनका मन परिवर्तन हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो गांधी जी सत्याग्रह का जो साधन है वो व्यक्ति के मन को परिवर्तन करने का साधन मानते हैं। केवल विचार या केवल हाव भाव से परिवर्तन लाने से मतलब नहीं है, मन का परिवर्तन होना चाहिए। मन से गलत भावना निकल जाए तो फिर संसार में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, ओबे सत्याग्रह लीडर, सत्याग्रही के लिए यह भी जरूरी है कि वो जो सत्याग्रही लीडर है उसके आदेशों का पालन करे। स्ट्रॉन्ग बिलीव इन, उसकी मजबूत विश्वास होनी चाहिए। किन किन चीजों पर? ईश्वर पर विश्वास हो, आत्मा पर विश्वास हो, सत्य पर विश्वास हो, एनवी यानी नॉन वायलेंस पर विश्वास हो, नॉन स्टीलिंग, चोरी वोरी नहीं करना, ये सब पर विश्वास होना चाहिए। सैक्रिफाइस, त्याग की भावना, प्योरिटी, शुद्धता जीवन में, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, बियरिंग खादी एंड स्पंज, चरखा, खादी पहनना चाहिए सत्याग्रह को, और चरखा चलाना चाहिए, कोई भी सत्याग्रही नहीं बन सकता, टोपी भी लगाना चाहिए। नॉन इंटॉक्सिकेटिंग, मद्य पदार्थों का सेवन एवं ना करता हो। ठीक है, और भी जितने अच्छे मानवीय गुण हैं वो सारे मानवीय गुणों के साथ उनको रहना चाहिए, ये सारे गुण हैं। अगली बात, नॉट टेकिंग एनी इलेजिटिमेट एडवांटेज फ्रॉम द अपोनेंट्स वीक पॉइंट, अपने विरोधी के कमजोर पक्षों से फायदा नहीं उठाना है। अगर पता भी चलेगा कि मेरे अपोनेंट में फलानी कमजोरी है तो गांधी जी कहते हैं उसको इग्नोर करो, उसका फायदा मत उठाओ, सही ढंग से लड़ो, क्योंकि अगर उसका फायदा उठाओगे तो सत्य से डेविएशन है, विचलन है। कितना मतलब मोरल प्रिंसिपल है। ठीक है, 10वें नंबर पे सिंपल डाइट, जो सत्याग्रही है उसको सिंपल खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाना चाहिए। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट माने आत्मनिर्भर होना चाहिए, कहीं का मजदूर कर्मचारी या जो भी है, मजदूर भी हो कर्मचारी भी हो, लेकिन एक पैरासाइट टाइप का जीव नहीं होना चाहिए। एबव सस्पिशंस एक्सेट्रा, और सभी प्रकार के भय से, शंकाओं से ऊपर उठ करके उसको काम करना चाहिए। ये सारे सत्याग्रही के लिए जीवन में सिद्धांत अपनाना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सत्याग्रह की राह पर चल सकता है। सामने वाले अपने विरोधी का मन परिवर्तन करके अपने हिसाब से लक्ष्य को प्राप्त करना ही गांधी के सत्याग्रह का
सिद्धांत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो बातें होती है उन्हीं बातों को गांधी जी ने इकट्ठा किया है। सारे पॉजिटिव प्रॉपर्टीज को एक तरफ रख दिया है, नेगेटिव को खत्म करने की बात की है। यही गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत है। ठीक है, कुछ और सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।